क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में एक पल रुक कर ये सवाल पूछा है कि आप सच में जी रहे हैं या बस हर दिन सांसें गिनकर गुजार रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ये सवाल खुद से नहीं पूछा तो ये वीडियो आज आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी 5 मिनट साबित हो सकता है। इसलिए इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल राइटर और स्पीकर शिव खेड़ा की किताब लिव व्हाइल यू आर अलाइव की, जो उन्हीं इंसान की लिखी हुई है जिनकी किताब यू कैन विन करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और इस बार शिव खेड़ा ने अपना पूरा ध्यान उस एक खामोश दुश्मन पर लगाया है जो हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। और वो दुश्मन है स्ट्रेस यानी तनाव, जिसे वो खुद साइलेंट किलर यानी खामोश हत्यारा कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बिना आवाज किए आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी खुशियां चबा जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब इसके शिकार बन गए। बस उन्हें लगता रहता है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, जबकि सच ये है कि जिंदगी ऐसी होनी जरूरी नहीं है। और यही वो बुनियादी सोच है जिस पर पूरी किताब टिकी है कि आप सिर्फ एक बार जिंदा हैं, तो फिर सिर्फ जिंदा रहने से काम नहीं चलेगा। आपको सच में जीना सीखना होगा, और जीने के लिए सबसे पहली शर्त है तनाव को समझना और उसे कंट्रोल में लाना। बहाने बनाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना। और शिव खेड़ा अपनी पहचानी हुई सीधी, आसान और दिल को छू लेने वाली स्टाइल में छोटी छोटी कहानियों, एक लाइनर्स और रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए ये समझाते हैं कि तनाव असल में दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे न समझना ही असली दुश्मन है। और इस किताब की खासियत ये है कि ये सिर्फ ज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि एक वर्कबुक की तरह बनाई गई है, जिसमें हर छोटा अध्याय खत्म होने के बाद कुछ सवाल पूछे जाते हैं और एक टेक होम मैसेज यानी एक मुख्य सीख दी जाती है, ताकि पाठक सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उसे लागू भी करे। और यही चीज इस किताब को बाकी मोटिवेशनल किताबों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ सिद्धांत के साथ साथ एक्शन प्लान भी दिया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि शिव खेड़ा तनाव को किस नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि तनाव के भी 2 रूप होते हैं। एक है पॉजिटिव स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे किसी इम्तिहान से पहले या किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले जो थोड़ी सी घबराहट होती है, वो आपको चुस्त बनाती है, आपको तैयारी करने पर मजबूर करती है। और दूसरा है नेगेटिव स्ट्रेस यानी नकारात्मक तनाव, जो आपको अंदर से खोखला करता है, आपकी सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है। और अगर यही तनाव लंबे समय तक बना रहे तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस यानी दीर्घकालिक तनाव बन जाता है, और तब इसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी दिखने लगता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, नींद बिगड़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, रिश्तों में दूरियां आती हैं, और इंसान धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी में एक तमाशबीन बनकर रह जाता है, बस देखता रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बिना कुछ बदले। और किताब में शिव खेड़ा साफ कहते हैं कि तनाव खुद घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उन घटनाओं को लेकर हमारी प्रतिक्रिया से आता है। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि हमने उस पर कैसे रिएक्ट किया। और यही सबसे बड़ी सीख है जो इंसान को आजाद कर सकती है, क्योंकि अगर तनाव की वजह बाहर की दुनिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तनाव की वजह आपकी अपनी प्रतिक्रिया है तो आप उसे बदल सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल। अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से आम इंसान की जिंदगी में तनाव आता है, और शिव खेड़ा इन वजहों को बहुत बारीकी से तोड़कर समझाते हैं। सबसे पहली वजह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी ऐसी उम्मीदें जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। जैसे ये सोचना कि सब कुछ हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा,
या ये सोचना कि दूसरे लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं। और जब हकीकत इन उम्मीदों से अलग निकलती है तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और यही निराशा धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। दूसरी बड़ी वजह है पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहना, यानी ग्रज, यानी रंजिश। किताब में बड़े सीधे शब्दों में बताया गया है कि जब हम किसी की गलती को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, जब हम माफ करना नहीं सीखते, तो हम असल में अपने आप को सजा दे रहे होते हैं, सामने वाले को नहीं। क्योंकि सामने वाला तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम अभी भी वहीं अटके रहते हैं। और शिव खेड़ा यहाँ फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी माफ करो और भूल जाओ का सिद्धांत देते हैं। और साथ में एक और गहरी बात कहते हैं जिसे वो रिपेयर एंड रिपेंट कहते हैं, यानी अगर गलती आपसे हुई है तो उसे सुधारो और उस पर सच में पश्चाताप करो। बस माफी मांगने का दिखावा मत करो, क्योंकि असली राहत दिखावे से नहीं, ईमानदार सुधार से आती है। तीसरी वजह जो किताब में बार बार आती है वो है एस्केपिस्ट बिहेवियर, यानी पलायनवादी व्यवहार। यानी जब समस्या सामने हो लेकिन हम उससे जूझने के बजाय उससे मुंह छुपा लें, चाहे वो काम को टालना हो या भावनाओं को दबा देना हो या किसी नशे या आदत में खुद को डुबो देना हो। और शिव खेड़ा कहते हैं कि भागना समस्या को खत्म नहीं करता, बस उसे थोड़ी देर के लिए छुपा देता है, और जब वो दोबारा सामने आती है तो पहले से बड़ी और भारी होकर आती है। इसके उलट वो प्रोएक्टिव बिहेवियर, यानी सक्रिय व्यवहार की बात करते हैं, यानी समस्या को पहले ही पहचान लेना, उसके आने से पहले तैयारी कर लेना। और यहीं से आती है किताब की एक बहुत प्यारी सोच, जिसे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। यानी जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग समय समय पर कराते हैं ताकि वो अचानक रास्ते में खराब ना हो जाए, ठीक वैसे ही हमें अपने मन और अपनी जिंदगी की भी सर्विसिंग करनी चाहिए। यानी समय समय पर अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि तनाव बड़ा होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। चौथी वजह है सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एस्टीम की कमी, यानी खुद को स्वीकार न कर पाना और अपनी कीमत को कम समझना। और किताब में बहुत साफ तरीके से बताया गया है कि जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है, खासकर आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे चमकदार जिंदगी दिखा रहा होता है, तो इंसान खुद को छोटा और असफल महसूस करने लगता है। जबकि सच ये है कि जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो किसी की पूरी जिंदगी नहीं, बस उसके कुछ चुने हुए पल हैं। और शिव खेड़ा यहाँ बहुत सीधी बात कहते हैं कि जब तक आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे, बाहर की कोई भी कामयाबी आपको अंदर से शांति नहीं दे पाएगी। और पांचवी वजह है पेटी और ट्रिवियल चीजों को बिग एंड क्रूशल, यानी बड़ी और जरूरी चीजों जैसा वजन दे देना। यानी छोटी छोटी मामूली बातों पर इतना ज्यादा रिएक्ट करना जैसे वो जिंदगी और मौत का सवाल हो, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना या किसी की एक छोटी सी बात का बुरा मान जाना या सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान के कमेंट से दिन भर परेशान रहना। और किताब में एक बहुत असरदार एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कहा जाता है कि अपनी जिंदगी की उन 3 सबसे बड़ी चिंताओं को लिख लो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, और फिर खुद से पूछो कि क्या ये सच में इतनी बड़ी है जितना तुम सोच रहे हो। और अक्सर जवाब होता है नहीं, और यही जागरूकता आधा तनाव कम कर देती है। अब बात करते हैं उन कहानियों और उदाहरणों की जो इस किताब की जान है, क्योंकि शिव खेड़ा हमेशा से ही गहरी बातों को आसान कहानियों के जरिए समझाने के लिए मशहूर रहे हैं। और इस किताब में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो आपके जहन में लंबे समय तक रह जाती हैं। जैसे एक जग जार की कहानी, जिसमें एक टीचर क्लास में एक खाली जार लाते हैं और उसमें पहले बड़े बड़े पत्थर भरते हैं, फिर छोटे कंकड़ डालते हैं जो उन पत्थरों के बीच की जगह भर देते हैं, और फिर डालते हैं जो बाकी बची हुई हर खाली जगह में समा जाती है। और सबको लगता है कि जार पूरा भर गया है, लेकिन फिर टीचर उसमें थोड़ा पानी भी डाल देते हैं
और सबक यही है कि अगर आप पहले छोटी और मामूली चीजों यानी रेत और पानी से अपनी जिंदगी का जार भर देंगे, तो उसमें बड़े पत्थरों यानी आपके परिवार, आपकी सेहत, आपके सपनों और आपकी असली प्रायोरिटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हमेशा पहले बड़े पत्थर डालो, यानी अपनी जिंदगी की असली जरूरी चीजों को पहले जगह दो, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह किताब में कुएं में गिरे एक गधे की मशहूर कहानी का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक गधा गलती से एक सूखे कुएं में गिर जाता है और किसान उसे बचाने की बजाय उस कुएं को मिट्टी से भरकर बंद करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि गधे को बचाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हर बार जब उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, गधा हिम्मत नहीं हारता। वो अपने शरीर को हिलाकर उस मिट्टी को नीचे झाड़ देता है और उसी मिट्टी पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे मिट्टी की हर बारिश के साथ वो थोड़ा और ऊपर आता जाता है, जब तक कि आखिर में वो कुएं के ऊपर तक पहुंचकर बाहर निकल आता है। और इस कहानी का सबक ये है कि जिंदगी में जो भी मुश्किलें, जो भी आलोचनाएं, जो भी असफलताएं आप पर मिट्टी की तरह गिरती हैं, अगर आप उन्हें झाड़कर अपने पैरों के नीचे सीढ़ी बना लें, तो वही मुश्किलें आपको ऊपर उठाने का जरिया बन सकती हैं, बजाय इसके कि आप उसी मिट्टी में दब जाएं। और इसी तरह किताब में चार्ली चैपलिन और विंस लोम्बार्डी जैसी मशहूर शख्सियतों के जिंदगी के अनुभवों का भी हवाला दिया गया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले लोग भी अपनी जिंदगी में भारी मुश्किलों, असफलताओं और तनाव से गुजरे, लेकिन उन्होंने उस तनाव को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दिया। और यही फर्क है एक ऐसे इंसान में जो हालात का शिकार बनकर रह जाता है और एक ऐसे इंसान में जो हालात को अपने हाथों में ढाल लेता है। अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे काम के हिस्से पर, यानी वो टूल्स और तरीके जिनसे आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव को मैनेज कर सकता है। और इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर टूल है सेरेनिटी प्रेयर, यानी शांति की प्रार्थना, जिसका मूल भाव यही है कि हमें उन चीजों को स्वीकार करने की शांति मिले जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीजों को बदलने की हिम्मत मिले जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क समझने की समझदारी मिले। और शिव खेड़ा कहते हैं कि ज्यादातर तनाव इसी उलझन से पैदा होता है कि हम उन चीजों को बदलने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे दूसरों की सोच, बीता हुआ कल या मौसम, जबकि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे हाथ में है, जैसे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी मेहनत और अपना नजरिया। दूसरा टूल है खुद से ये सवाल पूछना कि इस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक एरिया कौन सा है जो मुझे सबसे ज्यादा तनाव दे रहा है, और फिर सिर्फ उस एक एरिया पर फोकस करके एक छोटा सा प्लान बनाना, बजाय इसके कि हम एक साथ हर मोर्चे पर लड़ने की कोशिश करें और थक कर बैठ जाएं। क्योंकि किताब में साफ कहा गया है कि बदलाव बड़े बड़े फैसलों से नहीं आता, बदलाव छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से आता है। तीसरा टूल है रिलैक्सेशन और शरीर को आराम देने की आदत डालना, यानी अच्छी नींद लेना, अपने शरीर को थोड़ा वक्त देना, क्योंकि शिव खेड़ा बार बार ये बात दोहराते हैं कि मन और शरीर अलग नहीं है। जब आपका शरीर थका और बीमार होगा तो आपका मन भी कमजोर हो जाएगा, और जब आपका मन शांत होगा तो आपका शरीर भी बेहतर तरीके से ठीक हो पाएगा। चौथा टूल है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक स्किल की तरह सीखना, न कि उसे किस्मत पर छोड़ देना। यानी जब भी कोई समस्या आए उसे भावनाओं में बहकर मत सुलझाओ, बल्कि पहले समस्या को साफ साफ समझो, उसके मुमकिन हल लिखो, हर हल के फायदे नुकसान देखो और फिर सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि एक गलत या जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर उतना ही तनाव पैदा करता है जितना खुद वो समस्या करती है। पांचवा टूल है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी काम और निजी जिंदगी के बीच एक सेहतमंद बैलेंस बनाना, क्योंकि किताब में बताया गया है
कि बहुत से लोग कामयाबी के पीछे इतना भागते हैं कि वो अपने परिवार, अपनी सेहत और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। और जब आखिर में वो कामयाबी मिलती भी है तो उसे एंजॉय करने के लिए न सेहत बचती है, न रिश्ते बचते हैं। इसलिए शिव खेड़ा कहते हैं कि सच्ची कामयाबी वो है जिसमें आपका करियर भी बढ़े और आपके रिश्ते भी मजबूत रहें। और यही लिविंग यानी सच में जीने की पहचान है, ना कि सिर्फ सक्सीडिंग यानी सिर्फ कामयाब होना। और इस पूरी किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, ना पैसे से, ना पोजीशन से, ना किसी और की तारीफ से, बल्कि वो आती है इस बात से कि आप अपने आप से, अपने फैसलों से और अपनी जिंदगी की दिशा से कितने सहज हैं। और अगर आपके अंदर ये शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी कामयाबी उस खालीपन को नहीं भर सकती। और शायद यही वो सबसे बड़ी सीख है जो ये किताब हर पाठक तक पहुंचाना चाहती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, मन की शांति में है। अब अगर हम इस किताब के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कोई मोटी, भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि ये बहुत सोच समझकर एक वर्कबुक की तरह डिजाइन की गई है, जिसमें हर अध्याय बहुत छोटा है, ताकि कोई भी बिजी इंसान, चाहे वो ऑफिस जाने वाला प्रोफेशनल हो, चाहे वो घर संभालने वाली गृहिणी हो, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, वो आसानी से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सके। और हर अध्याय के आखिर में कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि क्या आपकी जिंदगी में भी ये पैटर्न दिखता है और क्या आप आज से इसमें कोई एक छोटा बदलाव कर सकते हैं। और इसी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच की वजह से ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी में लागू करने के लिए बनाई गई है। और यही वजह है कि बहुत से पाठकों का कहना है कि उन्होंने इस किताब को पढ़ते पढ़ते ही अपनी कुछ पुरानी आदतों पर काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो किसी पुरानी रंजिश को छोड़ना हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपना वक्त कम करना हो, चाहे वो अपने काम के घंटों को थोड़ा कम करके परिवार के साथ वक्त बढ़ाना हो। अब जरा सोचिए आज के दौर की जिंदगी के बारे में, जहां नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार बजती रहती हैं, जहां हर कोई हर वक्त बिजी दिखना चाहता है, जहां ऑफिस की डेडलाइंस, ईएमआई की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तों की उलझने और सोशल मीडिया की चमकती दमकती जिंदगियां देखकर खुद को कम समझने का डर, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें तनाव होना लगभग तय सा लगता है। और ऐसे माहौल में शिव खेड़ा की ये किताब एक तरह से एक जरूरी रिमाइंडर बनकर आती है कि रुको, सांस लो और सोचो कि क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ एक रेस में दौड़ रहे हो जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और इसी सोच के साथ किताब का टाइटल भी पूरी तरह से सार्थक हो जाता है, लिव व्हाइल यू आर अलाइव, यानी जब तक जिंदा हो तब तक जियो। क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाद में, रिटायरमेंट के बाद या किसी परफेक्ट पल का इंतजार करके जी जाए। जिंदगी आज है, इस पल है। और अगर आज का पल तनाव और चिंता में गुजर गया तो वो पल कभी वापस नहीं आएगा। और शिव खेड़ा यही चाहते हैं कि हर पाठक इस सच्चाई को समझे और आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी पर अपनी पकड़ वापस ले। और इसके लिए उन्होंने किताब में बहुत प्यारे और याद रहने वाले एक लाइनर्स भी दिए हैं, जो पढ़ने में भले छोटे लगे लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे ये सोच कि घास हमेशा दूसरी तरफ हरी नहीं दिखती, बल्कि घास वहां हरी होती है जहां आप उसे पानी देते हैं। यानी खुशी और संतुष्टि कहीं बाहर ढूंढने की चीज नहीं। और शिव खेड़ा यही चाहते हैं कि पाठक एक डायरी या नोटबुक रखें जिसमें वो रोज रात को सिर्फ 2 मिनट देकर अपने दिन की वो छोटी छोटी जीतें लिखें जो शायद किसी और को बड़ी न लगे, लेकिन उनके लिए मायने रखती हों। चाहे वो किसी मुश्किल बातचीत को शांति से निभाना हो, चाहे वो किसी काम को समय पर पूरा करना हो, चाहे वो बस इतना ही हो कि आज उन्होंने किसी पर गुस्सा नहीं किया। क्योंकि ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बहुत मजबूत सेल्फ एस्टीम बनाती हैं। और जैसे जैसे सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है, बाहर की छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती।
और यहीं पर किताब एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क की बात करती है, जिसे आसान भाषा में आप सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ कंसर्न कह सकते हैं। यानी अपनी जिंदगी की हर चिंता को दो हिस्सों में बांट लेना। एक वो जिन पर आपका सीधा कंट्रोल है, जैसे आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी सेहत की आदतें, और दूसरा वो जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे बाजार की हालत, दूसरों की राय या मौसम। और तनाव तब और बढ़ जाता है जब हम अपनी सारी ऊर्जा उस दूसरे घेरे में लगा देते हैं, जहां चाहे जितना भी सोचें, हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए किताब बार बार ये याद दिलाती है कि अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां उसका असर हो सकता है, और बाकी को सरेंडर करना सीखो, न कि हार मानने के तौर पर, बल्कि एक समझदार चुनाव के तौर पर। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब बताती है कि रेजिलेंस यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक मसल की तरह है जिसे रोज की प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। यानी जितनी बार आप किसी छोटी मुश्किल का सामना करके उससे सीखते हैं, उतना ही आपका दिमाग आगे आने वाली बड़ी मुश्किलों के लिए तैयार होता जाता है। और इसलिए शिव खेड़ा छोटी छोटी रोज की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वही आगे चलकर आपकी असली ताकत बनती है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा और गहराई से, क्योंकि किताब में बताया गया है कि बहुत सा तनाव असल में किसी समस्या से नहीं, बल्कि उस समस्या पर फैसला न ले पाने से आता है। यानी इंसान दिनों, हफ्तों, महीनों तक एक फैसले को टालता रहता है, और हर दिन वो अनिश्चितता उसके दिमाग में घूमती रहती है, उसकी नींद खराब करती है, उसका फोकस बिगाड़ती है। और इसलिए किताब सलाह देती है कि किसी भी उलझे हुए फैसले को सुलझाने के लिए पहले उस फैसले से जुड़े सारे फैक्ट्स को कागज पर लिख डालो, फिर हर मुमकिन रास्ते के फायदे और नुकसान सामने रखो, फिर अपने दिल और दिमाग दोनों से उस पर एक राय बनाओ, और एक बार फैसला हो जाने के बाद उस पर बार बार शक करना बंद कर दो, क्योंकि बार बार पीछे मुड़कर देखना और क्या मैंने सही किया सोचते रहना खुद एक नई तरह का तनाव बन जाता है। और इसके साथ ही किताब यह भी सिखाती है कि हर फैसला परफेक्ट नहीं हो सकता, और परफेक्शन की तलाश में अटके रहना अक्सर किसी फैसले को बिल्कुल न लेने से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि नो डिसीजन भी अपने आप में एक डिसीजन है जिसके नतीजे भी आपको ही भुगतने पड़ते हैं। और अब बात करते हैं रिश्तों पर तनाव के असर की, क्योंकि किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी है कि कैसे ऑफिस का तनाव घर तक पहुंच जाता है, और घर का तनाव अगले दिन ऑफिस तक पहुंच जाता है, और इस तरह इंसान एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। और शिव खेड़ा सलाह देते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ साफ बाउंड्रीज बनानी चाहिए, जैसे ऑफिस का तनाव ऑफिस में ही छोड़ना सीखना, घर पर पहुंचकर पहले कुछ मिनट सिर्फ खुद को शांत करने में लगाना, परिवार के सामने वो थकी हुई, चिड़चिड़ी वर्जन बनने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना। और इसी तरह रिश्तों में भी वो यही सिद्धांत लागू करने की बात करते हैं जो उन्होंने माफ करने और भूल जाने के बारे में कही थी। यानी छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते टूटते नहीं बड़ी वजहों से, बल्कि टूटते हैं छोटी छोटी अनकही बातों के जमा होते होते एक दिन फट जाने से। और इसलिए कम्युनिकेशन यानी खुलकर बात करना इस किताब में रिश्तों के तनाव को कम करने का एक बहुत बड़ा हथियार बताया गया है। इसके अलावा किताब में फोबिया यानी डर पर भी एक हिस्सा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कुछ खास डर, जिन्हें स्पेसिफिक फोबिया कहा जाता है, धीरे धीरे बड़े होकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीमित कर देते हैं। और इनसे निपटने का तरीका है इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय इनका सामना करना, क्योंकि जिस डर का आप सामना नहीं करते वो डर आपके दिमाग में और बड़ा होता जाता है। और इस तरह पूरी किताब एक तरह से एक मेंटल फिटनेस गाइड बन जाती है, जो शरीर की फिटनेस की तरह मन की फिटनेस को भी रोजमर्रा की प्रैक्टिस की तरह देखने की सलाह देती है, ना कि किसी एक बार की क्लास या किसी एक हफ्ते की छुट्टी की तरह।
अब जरा इस पूरी किताब का लब्बो-लुआब यानी असली सार समझिए कि स्ट्रेस एक हकीकत है। ये किसी की जिंदगी से पूरी तरह गायब नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपकी जिंदगी पर राज करे। आप उसे पहचान सकते हैं, आप उसकी वजहों को समझ सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, आप पुरानी बातों को माफ करके आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के बड़े पत्थरों को पहचान सकते हैं और छोटी रेत को उन पर हावी होने से रोक सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगा सकते हैं जो आपके हाथ में हैं। और सबसे जरूरी, आप ये फैसला ले सकते हैं कि आप अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ जिंदा रहकर नहीं, बल्कि सच में जीकर गुजारेंगे। और शिव खेड़ा यही उम्मीद करते हैं कि उनकी इस किताब को पढ़कर हर पाठक अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाए, एक पल के लिए रुके, अपने अंदर झांके और खुद से पूछे कि क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था। और अगर जवाब नहीं है, तो उसे बदलने का सबसे अच्छा समय कोई और नहीं बल्कि आज अभी इस वक्त है। क्योंकि किताब का ये मूल भाव बहुत साफ है कि आप हर दिन सच में जी सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको जीने का सही तरीका आना चाहिए। और यही वो तरीका है जो शिव खेड़ा अपनी इस किताब के जरिए कदम कदम पर छोटी छोटी कहानियों, छोटी छोटी एक्सरसाइज और छोटी छोटी सीखों के जरिए सिखाते हैं। और इसीलिए ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब है जिसे बार बार खोलकर जिंदगी के अलग अलग मुश्किल मोड़ों पर दोबारा पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हर बार आपको कोई नई सीख, कोई नया नजरिया मिलेगा। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि असली बदलाव सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आता। असली बदलाव आता है जब आप उस एक छोटी सी सीख को अपनी आज की जिंदगी में लागू करते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई हो, चाहे वो जार वाली कहानी हो, चाहे वो गधे और कुएं वाली कहानी हो, चाहे वो सेरेनिटी प्रेयर का सिद्धांत हो, तो आज ही इसी पल से उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश शुरू कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी इंतजार नहीं करती और सच में जीना सीखना ही इस किताब का और इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है।